एक छोटा सा मेंढक पुरसुकून अंदाज में एक कनवल के पत्ते पर बैठा था जो झील के बीचों बीच तीर रहा था। शाम की सुनहरी रोशनी पानी की सतह पर हल्के हल्के दायरे बनाते हुए फैल रही थी। मेंढक की चमकदार सब्ज जल्द सूरज की किरणों में दमक रही थी, जबकि वो एक भंवरा जो पानी के ऊपर अलिफाड़ रहा था इसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था। अचानक एक तेज छलांग लगाते हुए मेंढक ने अपनी लंबी जुबान बाहर निकाली और हुआ में ही भंवरे को पकड़ लिया। वो बड़ी महारत से वापस कनवल के पते पर यात्रा जैसे ये कोई मामूल की बात हो। झील फिर से पुरसुकून हो गई, सिर्फ मेंढक की हल्की हल्की टरटर खामोशी को तोड़ रही थी। एक अकेली चिड़िया अपने घोंसले में चुपचाप बैठी थी, हुआ हल्की हल्की शाखों को हिला रही थी। इसके छोटे बुरे पर सर्दी से बचने के लिए फूले हुए थे, लेकिन इसकी खामोशी की वजह सर्दी नहीं थी। वो घोंसले के इस खाली हिस्से को देख रही थी जहां कभी उसके बच्चे जिंदगी से भरपूर चहचहाते थे। अब घोंसला बहुत बड़ा और बहुत खामोश लग रहा था। इसने अपना सर झुकाया जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रही हो जो अब वहां नहीं था। डूबते सूरज ने आसमान को नर्म गुलाबी और नारंगी रंगों में रंग दिया, लेकिन चिड़िया का दिल गम की खामोशी से बोझल था। एक चमकदार चांदी रंग की मछली शफाफ पानी में तेजी से तैर रही थी, बड़े बड़े आबी पौधों के दरमियान आसानी से घूम रही थी। सूरज की किरणें पानी की सतह से छन कर नीचे आ रही थीं और रेतले फर्श पर चमकदार नक्शे बना रही थीं। मछली ने अपनी दम को बड़ी महारत से हिलाया और पुरसुकून अंदाज में खाने की तलाश करने लगी। अचानक वो रुकी, जैसे करीब कोई हरकत महसूस की हो। ऊपर से एक साया गुजरा और मछली फौरन पत्थरों के दरमियान छप गई, इसके चमकदार तराजू पत्थरों के साथ घुल मिल गए। कुछ लम्हे बाद खतरा गुजर गया और मछली एहतियात से बाहर निकली, फिर से पुरसुकून पानी में आहिस्ता से तैरने लगी। जंगल की जमीन के नीचे एक आरामदेह और मध्यम रोशनी वाली बिल में 3 खरगोश एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। उनकी नर्म खालें एक दूसरे से मिस हो रही थीं ताकि गर्मी मिल सके। बिल की दीवारें बरसों की मेहनत से हमवार थीं, जो उन्हें ऊपर की दुनिया से महफूज रखती थीं। सबसे छोटे खरगोश ने अपनी नाक को हिलाया, जंगल के बाहर की हल्की सी आवाज़ों को गौर से सुनते हुए। बाकी दोनों खामोशी से बैठे थे, उनकी आंखें नर्म मक्याली तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता झपक रही थीं। ऊपर हुआ तेज चल रही थी, लेकिन बिल के अंदर एक सुकून था, तीनों के लिए एक पुरम पनागा जब तक तूफान गुजर न जाए। सूरज एक नर्म सुरमई बादल के पीछे से झांक रहा था, जमीन पर गर्म सुनहरी रोशनी बखेरते हुए। बादल मोटा और फूला हुआ आसमान में खुशी से रक्स करता हुआ लगता था, कभी कभार सूरज की किरणों को छुपाते हुए नीचे जमीन पर रोशनी और साये का पेपर वर्क बनाता। जब हुआ तेज हुई तो बादल आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, सूरज की चमक को ज्यादा नुमायां करते हुए, जिसने मैदान में फूलों को छोटे जवाहरात की तरह चमकने दिया। जैसे ही सूरज मजीद रोशन होने लगा, बादल दोबारा आहिस्ता आहिस्ता चला गया, दुनिया को एक नर्म ठंडी छांव में लपेटते हुए, जैसे कि हर एक को रोशनी और साये के तवाजुन का लुत्फ उठाने का याद दिला रहा हो। दुनिया एक नई शक्ल में ढल गई जब नर्म बर्फ के फाके आसमान से गिरने लगे, जैसे कि छोटे छोटे पर। हर फाके ताज़ा सर्द हुआ में खुशी से रक्स करता हुआ नीचे की तरफ आया, जमीन पर नर्म यखनी की तरह गिरकर एक सफ़ेद चादर बना दिया। दरख्त खड़े रहे, उनकी शाखें बर्फ के वजन से भरी हुई नर्म रोशनी में चमकती हुई। बाहर बच्चे खुशी से चिल्लाते, उनकी हंसी गूंजती हुई जब वो गिरती हुई बर्फ के फाके अपनी जुबानों पर पकड़ते और बर्फ के गोले बनाते। बर्फबारी की खामोशी ने महल्ले को एक पुरसुकून खामोशी में लपेट लिया, जैसे वक्त ने इस लम्हे की खूबसूरती की कदर करने के लिए रुक गया हो। बारिश आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी, इसकी नर्म आवाज़ बेचैन समंदर की सतह से टकराकर एक धन बखेर रही थी। हर बूंद पानी पर रक्स करती हुई छोटे छोटे लहरों को पैदा करती, जो दायरे में फैल रही थी। आसमान एक सुरमई कैनवस नीचे की बेचैन लहरों के साथ सिमलासली मिलता जा रहा था, उफ़क़ को धुंधला कर रहा था। जैसे जैसे बारिश तेज हुई, समंदर जवाब देते हुए लहरों की एक सिम्फनी पेश करने लगा, हर लहर ऊंची उठती जैसे बारिश में खुशी मनाने के लिए। एक अकेला कबूतर ऊपर की तरफ उड़ता हुआ तूफानी आसमान के खिलाफ सिया, इसकी चीखें बारिश की आवाज़ के साथ मलती जा रही थीं, एक लम्हा तख्लीक करते हुए जहां समंदर और आसमान कुदरत की तूफानी हम आहंगी में गिले मिल रहे थे। जब बारिश रुक गई तो सूरज एक बाकी रह जाने वाले बादल के पीछे से झांकने लगा, ताज़ा धोए हुए मंजर पर एक गर्म रोशनी बखेरते हुए। हुआ तरोताज़ा थी और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता आसमान में रंगों का एक शानदार कौस कज़ा उभरने लगा, जो उफ़क़ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैला हुआ था। सुर्ख, पीला, सब्ज और नीला बेअब तरीके से मिल रहे थे, एक शानदार कौस कज़ा बनाते हुए जो ज़मीन को छू रहा था।
बाहर बच्चे खुशी से इशारा करते, उनकी आंखें हैरत से खिली हुई थीं जैसे वो कौस कज़ा के आखिर को तलाश करने की कोशिश कर रहे हों। ये जादू की तरह लगता था, एक लम्हा जहां कुदरत ने आसमान को उम्मीद और खुशी से भर दिया, हर एक को याद दिलाते हुए कि खूबसूरती अक्सर तूफान के बाद आती है। रात की खामोशी में एक चमकदार चांद आसमान में बुलंद हुआ, नीचे सोए हुए आलम पर चांदनी की एक चमकती रोशनी बखेरता। सितारे जैसे छोटे हीरों की तरह एक मखमली चादर पर बिखरे हुए थे, हर एक अपनी मुनफरिद रोशनी के साथ चमकता। चांद पूरा और रोशन जमीन की निगरानी करता हुआ महसूस होता था, एक सुरमई हुआ में खामोशी से परवाज करती हुई एक चीचड़ के लिए रास्ता रोशन करता हुआ। नीचे एक हल्की हुआ दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी, रात के राजों की सरगोशियां करते हुए। जैसे ही चांदनी एक पुरसुकून झील की सतह पर रक्स करती, सितारे पानी में मुनकिस हो रहे थे, एक दिलकश आईनादार मंजर तख्लीक करते हुए जो रात को एक ख्वाब की तरह महसूस कराता था। एक वसी सितारों भरी आसमान के नीचे सुकून का एक कामिल लम्हा। जब खिज़ा आई तो मंजर एक दिलकश रंगों की चादर में तब्दील हो गया। दरख्त जो कभी चमकदार सब्ज थे, अब शोलेदार सुर्ख, जलते हुए नारंगी और सुनहरी पीले रंगों में आरास्ता थे, उनके पत्ते हुआ में हल्की सी गिरने लगे जैसे कुनफेटी। एक नर्म हुआ शाखों के दरमियान सरसराई पत्तों की एक झमाकेदार बारिश को जमीन पर गिराने के लिए भेज रही थी, जो बच्चों को खेलने की दावत दे रही थी। दूर जलते हुए लकड़ी की खुशबू हवा में फैल गई जब खानदान आग के गिर्द जमा हुए, कहानियां और हंसी बांटते हुए दिन की मध्यम रोशनी के नीचे। सूरज आसमान में नीचे की तरफ झक रहा था, मंजर पर सुनहरी रोशनी बखेर रहा था, जैसे कुदरत अपनी आरामदेह नींद के लिए तैयारी कर रही हो, तब्दीली की खूबसूरती को गिले लगाते हुए।